आप सभी को जेएमसी की मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है दानियल सिंहों की मांद में। वचन प्रियो यह बताता है कि यह उस समय की बात है जब बेबीलोन का राजा दारा हुआ करता था और दारा ने अपने राज्य के ऊपर बहुत से अधिपतियों को ठहराया था जो पूरे राज्य पर अधिकार रखते थे, और उन सभी अधिपतियों के ऊपर दारा राजा ने दानियल को नियुक्त किया। दानियल प्रियो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। दानियल में बहुत ही बुद्धि थी, उसमें बहुत ही प्रवीणता थी। दानियल बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष था। और प्रियो, बाइबल यह बताती है कि दानियल पूरी तरह से योग्य था। दानियल राज्य मंदिर में हाजिर रहने के योग्य था। प्रियो, दानियल हर कार्य बुद्धिमानी के साथ करता था, हर एक फैसले बुद्धिमानी के साथ लेता था। वह अपने अधिकार के प्रति वफादार था। दानियल दारा राजा का प्रिय अधिपति ठहरा, क्योंकि दारा दानियल के कार्यों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके समान बुद्धिमानी के साथ फैसले और कोई नहीं लेता था। वचन प्रियो यह बताता है दानियल 6 के उसके 3 वचन में, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। प्रियो, दानियल में एक उत्तम आत्मा रहती थी, और जब दारा ने इस बात को जाना कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तो दारा राजा ने दानियल को सब अध्यक्षों एवं सब अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा दी, क्योंकि दानियल प्रतिष्ठा के योग्य था। प्रियो, इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि जिसके भीतर उत्तम आत्मा रहती है, वह व्यक्ति फिर नीचे स्तर पर नहीं रह सकता है। प्रियो, दानियल इतनी ऊंची स्तर पे किस लिए पहुंचा? सब अध्यक्षों, सब अधिपतियों से इतना ऊपर किस लिए हुआ? क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा रहती थी। प्रियो, जिसके भीतर उत्तम आत्मा रहती है, वह व्यक्ति फिर नीचे नहीं रहता है, उस व्यक्ति का स्तर नीचे नहीं रहता है। परमेश्वर उसे नीचे से उठाकर ऊंचे पर स्थापित कर देते हैं। प्रियो, दानियल केवल एक साधारण सा मनुष्य था। वह राज्य घराने में पैदा नहीं हुआ था, न ही उसका राज्य घराने से कोई संबंध था। प्रियो, दानियल और दानियल के साथी शद्रक, मेशक, अबदेनगो को बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम से बंदी बनाकर लाया था। दानियल एक बंदी बनाया हुआ पुरुष था, लेकिन दानियल परमेश्वर का भय मानता था। वह खरा मनुष्य था, वह सीधा मनुष्य था, और वह केवल परमेश्वर के अनुसार ही कार्य करता था। वह अपवित्र वस्तुओं से दूर रहता था। बाइबल प्रियो यह बताती है कि दानियल ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। प्रियो, दानियल ने राजा के महल का भोजन नहीं खाया, राजा के महल का पानी नहीं पिया, क्योंकि दानियल एक पवित्र मनुष्य था। प्रियो, दानियल जिंदा सामर्थी खुदा के आराधना करता था, और बाकी
राजमहल के लोग परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे, वे मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन दानियल सच्चे जिंदा खुदा को जानता था। दानियल परमेश्वर की उपासना करता था। दानियल मूर्ति पूजा नहीं करता था, न ही मूर्ति के आगे झुकता था। इसलिए दानियल में बहुत बुद्धि थी। प्रियो, यहाँ तक राजा के लोगों को इतनी बुद्धि नहीं थी, राजा के सेवकों को इतनी बुद्धि नहीं थी, राजा के नौकरों को इतनी बुद्धि नहीं थी जितनी कि दानियल में थी। प्रियो, दानियल में इतनी बुद्धि होने का, इतनी प्रवीणता होने का, इतना समझदार होने का कारण क्या था? क्योंकि वह परमेश्वर की उपासना करता था। उसमें एक उत्तम आत्मा रहती थी, और प्रियो, जिसके भीतर उत्तम आत्मा रहती है वह व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाता है। प्रियो, मैं आज आपको यह बताना चाहती हूं कि हमारे लिए परमेश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। प्रियो, दानियल बेबीलोन में बंदी बनाकर लाया गया था, लेकिन वह बंदी लोगों की तरह जीवन नहीं जी रहा है। वह तो अधिपतियों, अध्यक्षों के ऊपर स्थापित कर दिया गया। उसकी उपलब्धि सबसे ऊपर कर दी गई। क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। प्रियो, अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारी अवस्था चाहे जैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर हमारी अवस्था को बदल कर रख देंगे। प्रियो, परमेश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का साथ है तो आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। अगर परमेश्वर का साथ है तो आप अपने उत्थान के स्थान पर जरूर पहुंचेंगे। आपकी सफलता को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। आपकी उन्नति को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपके लिए आपका सफलता, आपके लिए आपकी उन्नति, आपके लिए आपका मुकाम खुद चल कर आएगा। प्रियो, दानियल के पास उसकी सफलता, उसका अधिकार खुद चल कर आया। प्रियो, हम सब जानते हैं कि बंदी लोगों के साथ क्या काम कराया जाता है। हम सब जानते हैं कि बंदी लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है, बंदी लोगों के साथ शोषण होता है, बंदी लोगों को नीच नजरों से देखा जाता है, उनसे अधिक काम करवाया जाता है। लेकिन ये दानियल बंदी होने के बावजूद भी अधिकारी बन गया। बंदी होने के बावजूद भी ऊंचाइयों पर स्थापित किया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर था। प्रियो, जिनके साथ परमेश्वर है वे फिर नीचे नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर कंगालों को ऊपर उठा देते हैं। प्रियो, परमेश्वर का साथ लेकर चलिए, आप नीचे नहीं रहेंगे। परमेश्वर का साथ लेकर चलिए, आप गिरे हुए नहीं रहेंगे। परमेश्वर का साथ लेकर चलिए, आप ऊंचाइयों पर स्थापित किए जाएंगे। उस ऊंचाइयों पर जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, उस ऊंचाइयों पर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्रियो, दानियल ऊंचाइयों पर स्थापित किया गया, और जब ऊंचाइयों पर स्थापित किया गया तब वहां के अध्यक्ष, अधिपतियों ने दानियल में दोष ढूंढने की कोशिश की। वे दोष ढूंढ रहे थे कि दानियल में कोई दोष पाए और उस दोष को दारा राजा के सामने बताए और दानियल को लज्जित किया जाए। लेकिन प्रियो, उस व्यक्ति में कहां दोष मिल सकता है जिसके भीतर परमेश्वर हो? क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है उसके हर एक फैसले में परमेश्वर होते हैं, उसके हर एक निर्णय में, फैसले में परमेश्वर होते हैं। कोई भी दानियल में दोष नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि दानियल में दोष था ही नहीं।
और सब लोग इस बात को जानते थे, सब अध्यक्ष इस बात को जानते थे कि दानियल परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की उपासना करता है, इसलिए वे उसे इसी बातों में फंसाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक राय बनाई। सभी अध्यक्ष, अधिपति राजा के सामने बड़ी उतावली से आए और कहा, हे राजा, राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों ने, अधिपतियों ने, सभी गवर्नरों ने आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। प्रियो, यह लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये जानते थे दानियल तो परमेश्वर की उपासना जरूर करेगा, दानियल तो परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर जाएगा, और जब ये जाएगा तब हम राजा को जाकर कह देंगे कि राजा, आपने यह घोषणा की थी कि कोई भी किसी मनुष्य की, किसी देवता की उपासना, विनती न करे 30 दिन तक, लेकिन दानियल जो हमारे ऊपर अध्यक्ष ठहराया गया है, वह तो अपने परमेश्वर की उपासना कर रहा है। प्रियो, ये लोग जाल बिछा रहे थे, वो भी किसके लिए? दानियल के लिए। लेकिन दानियल से तो राजा दारा भी प्रसन्न था। और प्रियो, सभी अधिपतियों ने, सभी गवर्नरों ने राजा से पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। और जब दानियल को यह बात मालूम हुई कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है और यह नियम निकाला गया है कि कोई किसी देवता से विनती न करे 30 दिन तक, तब दानियल अपने घर की, जिसकी उपरोठी कोठी थी, तब दानियल अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार वह वहां पर जाकर 3 बार लगातार प्रार्थना किया करता था, वो भी घुटना टेक कर उस ही उपरोठी कोठरी में गया और वह प्रार्थना करने लगा। और जब अधिपतियों ने दानियल को परमेश्वर के सामने विनती करते हुए पाया, तब वे उतावली से गए और राजा के पास जाकर कहा, हे राजा, क्या तूने अपने पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे कि कोई भी 30 दिन तक तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती नहीं करेगा? अगर करेगा तो वह सिंह की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल ने तेरी बात नहीं मानी, उस व्यक्ति ने तेरी बात नहीं मानी जिसको तूने हमारे ऊपर नियुक्त किया है, वह तो अपने परमेश्वर की आज भी उपासना कर रहा है। प्रियो, यहाँ पर ये लोग दारा राजा के कान भर रहे थे कि तेरी बात नहीं मानी गई है, राजा साहब की बात नहीं मानी गई है। वे राजा को भड़का रहे थे। क्यों? क्योंकि वे दानियल को नाश होते हुए देखना चाहते थे। राजा यह सब बात सुनकर बहुत ही उदास हुआ, क्योंकि वह जानता था कि दानियल परमेश्वर का भय मानता है, दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियल बुद्धिमान व्यक्ति है, और दारा राजा दानियल का नुकसान नहीं करना चाहता था। इसलिए वह बहुत ही उदास हो गया और दानियल को बचाने के वह उपाय सोचने लगा। पर लेकिन दारा भी क्या कर सकता था, क्योंकि उस पत्र पर तो हस्ताक्षर कर दिए गए थे, और एक बार अगर हस्ताक्षर कर दिए जाते थे तो वह व्यवस्था, वह नियम फिर अटल हो जाते थे। प्रियो, दारा राजा तो दानियल को बचाना चाहता था, लेकिन जो अधिपति थे वे आकर फिर कहने लगे कि हे राजा, यह जान ले कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो
निषेधाज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती है। प्रियो, ये लोग जानते थे कि राजा आज्ञा को जरूर बदलेगा, दानियल को जरूर बचाएगा, इसलिए इन्होंने फिर से आकर कहा कि आज्ञा नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते थे दानियल सिंहों के मांद में डाला जाए। ये सोचते थे हमसे ऊपर कौन हो सकता है। यह सब प्रियो इन लोगों ने दानियल को फंसाने के लिए किया, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है उसके ऊपर फिर किसका षड्यंत्र कायम हो सकता है। जिसके संग परमेश्वर है उसके लिए सहायता अपने आप होगी। जिसके साथ परमेश्वर है वे लोगों का नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रियो, आगे वचन में बहुत ही अद्भुत बात का जिक्र है। वचन प्रियो यह बताता है दानियल 6 के उसके 16 वचन में, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। प्रियो, दारा राजा भी जानता था कि दानियल परमेश्वर की उपासना करता है और नित्य उपासना करता है, इसलिए दारा राजा ने भी परमेश्वर पर छोड़ दिया कि अब तुझे परमेश्वर ही बचाए। प्रियो, दारा राजा ने दानियल को सिंह की मांद में डलवा तो दिया, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसे भी अच्छा नहीं लगा। दारा राजा ने भी रात का भोजन नहीं किया। उसे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि उसके विचारों में दानियल ही चल रहा था। प्रियो, जैसे ही सुबह हुई, पौ फटा, राजा दौड़ा दौड़ा सिंह के गड्ढे के पास आया और शोक भरी आवाज से कहने लगा, दानियल, हे दानियल, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? वचन में प्रियो लिखा है दानियल 6 के उसके 20 वचन में, राजा ने कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों के बचा सका? अंदर से प्रियो आवाज आती है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद रखा है और उन्होंने मेरे विरुद्ध में कुछ भी हानि नहीं की है। प्रियो, परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को भी बंद कर दिया। प्रियो, सिंह तो बहुत ही खूंखार होते हैं, उसके करीब जाना अपने आप को मौत के मुंह में डालना है। प्रियो, सिंह तो किसी को छोड़ते नहीं हैं, फाड़ डालते हैं, लेकिन हम इस वचन में इस बात को पाते हैं कि दानियल का नुकसान सिंह तक नहीं कर पाए। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेरों के भी मुंह को बंद कर दिया। शेरों में भी इतनी हिम्मत नहीं रही कि वे दानियल को खा सके, वे दानियल का नुकसान पहुंचा सके। यह सब देखकर राजा बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत ही खुश हुआ कि दानियल बच चुका है, दानियल की कुछ भी हानि नहीं हुई है। और दानियल को शेरों की मांद में से निकाला गया और उसमें एक खरोच का भी निशान नहीं पाया गया। दानियल पर शेरों ने कुछ भी हानि नहीं की, यहाँ तक कि शेरों का एक पंजा भी दानियल के शरीर पर नहीं लगा। तब राजा ने यह आज्ञा दी प्रियो कि जितने लोगों ने दानियल की चुगली खाई थी, जितने लोगों ने दानियल के विरुद्ध में बातें बनाई थी, वे सब लोग अपने बाल बच्चों समेत, स्त्रियों समेत सिंहों के मांद में डाले जाएं।
और ऐसा ही प्रिय हुआ, जिन लोगों ने दानियल के विरुद्ध में बात बनाई थी उन सभी को, उनके परिवार को सिंह के मांद में डाला गया। और वचन प्रिय यह बताता है कि उन लोगों को जैसे ही गड्ढे के पेंदी तक वे लाए गए, शेरों ने झपट कर उनकी हड्डियां तक चबा डाली। शेरों ने उन्हें छोड़ा नहीं, जैसे दानियल को छोड़ दिया। प्रियो, शेर पूरी तरह से भूखे थे, लेकिन दानियल पर उन्होंने अटैक नहीं किया। लेकिन जिन्होंने दानियल के विरुद्ध में बातें बनाई थी उन्हें वे चबा डाले। प्रियो, अध्यक्षों को, अधिपतियों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे अब तो हमने दानियल का सत्यानाश कर दिया। लेकिन प्रियो, कहां सत्यानाश हो पाया? परमेश्वर साथ थे। सत्यानाश तो उनका हो गया जिन्होंने बातें बनाई थी। उन्होंने दानियल के विरुद्ध में लात उठाई थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ही सिंहों के मांद में डलवा दिया। प्रियो, परमेश्वर के लोगों का बचाव होकर ही रहता है। प्रियो, आप परमेश्वर के बने रहिए। परमेश्वर आपके लिए जरूर खड़े होंगे, जिस प्रकार दानियल के लिए खड़े हुए। परमेश्वर आपके लिए भी आश्चर्य कर्म जरूर करेंगे, जैसे दानियल के लिए किया। प्रियो, यह कहानी बहुत ही अद्भुत है। यह इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर के लोगों का कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता है। परमेश्वर के लोगों का हमेशा बचाव होगा और होते ही रहेगा। परमेश्वर के लोग ऊंचाइयों पर स्थापित होंगे, उनसे जलने वाले लोग नीचे रह जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के लोग जिनमें उत्तम आत्मा रहती है, वे कभी बुरी दशा में नहीं रहेंगे। आपके लिए प्रियो, हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, इस बात पर पूरा यकीन कीजिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। प्रभु, हम आपका शुक्रिया करते हैं। प्रभु, आप हमारे साथ हो तो हमारा बचाव होता है। प्रभु, आप हमें हर एक मुसीबतों से बचाते हो, इसलिए धन्यवाद। हमें प्रभु अपनी बुद्धि से, अपने प्रकाशन से भर दीजिए। हम आपके आत्मा के अनुसार चले, आपके आत्मा के चलाए चल सके। प्रभु, हमें दोष ढूंढने वाले को हमें कोई दोष ना मिले, हम ऐसा कार्य करें। प्रभु, सदैव प्रभु आपके प्रेम में बढ़ते जाएं, सदैव आपके वचनों के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। हमारी सुरक्षा, हमारा बचाव केवल आपके द्वारा होता है। प्रभु, आप हमारे लिए वहां से भी मार्ग निकाल देते हो जहां पर कोई मार्ग नजर नहीं आता। हमारे लिए वहां से भी रास्ते निकल आते हैं जहां पर रास्ता बनना असंभव होता है। हम आपका प्रभु बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।